हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.4 पार्ट टू। पार्ट टू हमने इसलिए कहा है कि इस बुक में एक्सरसाइज 3.4 जो है वो 2 बार दिया हुआ है, तो हम नेक्स्ट वाली की बात कर रहे हैं। यह क्लास 10th की बुक है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 17 का 6th वाला क्वेश्चन देखेंगे। हमें इसमें कहा क्या गया है कि ए की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट, ए और बी की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करिए जिससे कि इन दोनों इक्वेशनों का जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाए, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्लियर है? हम पहले सॉल्यूशन पे चर्चा कर लेते हैं, सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व किया तो हमारे पास x और y की वैल्यू एक ठो निकल कर आ गई। क्लियर है? ये भी हो सकता है x और y की वैल्यू एक से ज़्यादा निकल के आ गए, मतलब एक से बहुत ज़्यादा निकल के आ जाए, या ये भी हो सकता है x और y की वैल्यू आए ही ना। ये 3 टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्लियर है? यदि x और y का केवल एक ही वैल्यू आ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? अगर एक से बहुत ज्यादा आता है तो हम उसे कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और अगर कोई आता ही नहीं है वैल्यू तो नो सॉल्यूशन हो जाता है। यहां तक क्लियर हुआ कि सॉल्यूशन होता क्या है। 3 प्रकार से हम निकाल सकते हैं सॉल्यूशन को। किस तरह से? या तो एक आए, या तो एक से बहुत ज्यादा आ जाए, या तो आए ही ना। अब हम देखेंगे दोनों इक्वेशनों को बिना सॉल्व किए हम बता सकते हैं कि इनका जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का हो सकता है। कैसे? देखते हैं। अगर हमारे पास दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं x जो वेरिएबल है, x और y वेरिएबल है, a और b को क्या कहेंगे, कोफिशिएंट। एक x का कोफिशिएंट, b y का कोफिशिएंट, और ये क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है? तो x का जो कोफिशिएंट है a1 अपॉन a2, एक जो रेशियो है x के कोफिशिएंट का, वो अगर y के कोफिशिएंट के बराबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन है। क्लियर है यहां तक बात? अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, ये रेशियो, तो अगर बराबर नहीं है तो हम C1 अपॉन C2 देखेंगे भी नहीं। क्या ये C1 अपॉन C2 के बराबर है या नहीं है, ये हमसे नहीं मतलब है। क्लियर हो गया? अगर क्वेश्चन में आता है कि आप इस तरह से चेक करिए कि यूनिक सोल्यूशन है, तो हम केवल इतना ही उठा करके आंसर निकाल लेंगे, इससे हम नहीं चेक करने जाएंगे। अब यदि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए फिर क्या होगा? अगर ये दोनों रेशियो एक दूसरे के बराबर हो गए तब या तो ये कंडीशन होगा या तो ये कंडीशन होगा। लेकिन अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाला है कि ये वाला है? तो हम जाएंगे कहाँ पे, C1 अपॉन C2 के रेशियो से। या तो C1 अपॉन C2 के बराबर होगा या तो C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं होगा। क्लियर है? या तो C1 अपॉन C2 के बराबर हो जाएगा या तो C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं होगा। अगर बराबर हो जाएगा तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो गया, और अगर बराबर नहीं हुआ तो नो सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? तो हमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मतलब इसी के बारे में बात करनी है। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा आई थिंक। 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, तीनों को मैंने इलोबरेट कर दिया है। अब यहां से हम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में क्या बताया, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। अब हम पहला वाला इक्वेशन लेते हैं, 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू 7। यहाँ इसको हम कंपेयर कराएंगे a1x से, b1y से, प्लस c1 इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर कराएंगे। लेकिन हम नहीं करा पाएंगे, क्यों? क्योंकि इक्वल्स टू के इधर c1 है और ये इक्वल्स टू के इधर है 7। तो कांस्टेंट को जब इधर लाएंगे तो -7 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मतलब अगर 7 को इस साइड लाए इक्वल्स टू के, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, 2ax प्लस ay इक्वल्स टू 28 माइनस by।
अब यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ देखिए कंफ्यूज हो जाएंगे आप, लेकिन बहुत आसान है। y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो दोनों y को क्या करना पड़ेगा, एक जगह लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x एक जगह है और y एक जगह है। ठीक है, तो इसको हमें किससे कंपेयर करना, पहले तो हम y इधर लाते हैं, 2ax प्लस, अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ay प्लस का by, और ये इधर लाएंगे तो माइनस का 28 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2ax प्लस वाई कॉमन लिए तो क्या आया, a प्लस बी वाई माइनस का 28 इक्वल्स टू 0। अब आपको दिख रहा, इसको हम किससे कंपेयर कराएंगे, a2x प्लस b2y प्लस का c2 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम, इस इक्वेशन से हम a1 b1 c1 की वैल्यू निकालेंगे, और इस वाले इक्वेशन से हम a2 b2 और c2 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए निकालते हैं तो क्या आता है, a1 की वैल्यू क्या आई 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -7। इसी तरह से यहां से a2 की वैल्यू 2a, b2 की वैल्यू a प्लस बी और c2 की वैल्यू -28। ये वैल्यू हम यहां क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो क्या आएगा 2 अपॉन में 2a, 3 अपॉन में a प्लस बी, -7 अपॉन -28। अब अगर हम इन दोनों को, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगर इन दोनों को, तो हम यहाँ फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ a भी है और b भी है। यदि हम इसको ले लें तो आप यहाँ देख रहे हैं केवल यहाँ a और यहाँ क्या है, केवल कांस्टेंट है, तो a की बहुत इजीली तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे a की वैल्यू। तो यहाँ से हम पहले देखेंगे इसको और इसको, फिर हम देख लेंगे इसको और इसको, तो b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 2 अपॉन 2a इक्वल्स टू -7 अपॉन 28। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 7 4 जा 28, और 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से 1 अपॉन a इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4। यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल के आई, 4। कितना आसानी से आ गया। अब हम इन दोनों को देखेंगे, 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू -7 अपॉन 28। माइनस माइनस कट गया, 7 4 जा 28, 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का किस में मल्टीप्लाई जाएगा, 3 में, 4 3 जा 12, और 1 का इसमें होगा तो 1 से, आप जानते ही हैं 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वही आ जाता है। a प्लस बी की वैल्यू 12 और a की वैल्यू क्या पता है हमें, 4, तो यहाँ 4 रख देंगे। 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो b इक्वल्स टू 12 माइनस 4। a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 8। यही हमारा रिजल्टेंट रहा। तो हम लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम अपना रिजल्ट लिख सकते हैं क्या, एट a इक्वल्स टू 4 एंड b इक्वल्स टू 8 इक्वेशन हैज infinitely many solutions। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।